भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप 30,000 से कम प्राइस टैग में कोई भी फोन खरीदते हैं तो उसमें सबसे अच्छी ऑप्शन सैमसंग का गैलेक्सी A07 है। और सैमसंग कुछ टाइम से इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल जा रहा है। बट सैमसंग के जो फोन्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं या तो उनकी सबसे लो रेंज के मोबाइल फोन्स हैं यानी कि A07, A06 इस तरह के डिवाइसेस, या फिर उनकी सबसे हाई एंड डिवाइसेस है जिनके अंदर S25 अल्ट्रा आ जाते हैं। बट अगर आप दरमियान की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जो कि अभी भी चाइनीज कंपनीज और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो है उन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है। इसी चीज को सैमसंग चेंज करने वाला है। हमारे सामने लीक्स और रूमर्स आ गए हैं और खबर ये है भाई कि अगले साल के शुरू में फरवरी में ही सैमसंग A37, सैमसंग A57 के नाम की दो डिवाइसेस लॉन्च होने वाली हैं, जो कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिवाइसेस लॉन्च होगी। बट इन डिवाइसेस के अंदर सैमसंग एक बहुत बड़ा चेंज करने वाला है और वो चेंज ये है कि इस बार सैमसंग ना तो डिजाइन पे फोकस करने वाला है और ना ही सैमसंग बहुत ज्यादा कोई बिल्ड क्वालिटी को बेहतर बनाने वाला है। सैमसंग का टोटल फोकस इन मोबाइल फोन्स की रॉ परफॉर्मेंस को बेहतर करने में होगा और एक्चुअल कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने में होगा। दो डिवाइसेस हैं A37 और A57 जो कि जनरली मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में लॉन्च होती थी। हर साल ये जो A सीरीज का फोन था इसी टाइम पे आता था, बट इस दफा जो है हमें ये फोन्स जल्दी देखने को मिल रहे हैं। और कुछ केसेस में तो ये भी कहा जा रहा है कि S सीरीज का जो S26 आने वाला है ये S26 अल्ट्रा के लॉन्च से पहले लॉन्च हो जाएंगी। एक और चीज जो कि बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि अब सैमसंग ने अभी तक A07 और A17 लॉन्च कर दिए हैं, बट अभी तक जो A27 है, 37 है और 57 है ये लॉन्च नहीं हुए और हमें अभी तक A27 के रिलेटेड कोई लीक या रूमर भी देखने को नहीं मिला। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं वो A37, A57 के रिलेटेड आ रहे हैं, जो कि सैमसंग के केस में अगर मैं कहूं तो 1 लाख और 1,50,000 की डिवाइसेस होने वाली हैं। अब ये मोबाइल फोन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि इस प्राइस रेंज के अंदर जिस चीज का सैमसंग सबसे ज्यादा जोर डालने वाला है भाई वो ये है कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर ब्रांड न्यू प्रोसेसर्स होने वाले हैं। अब लास्ट ईयर A36 स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आया था, वहां पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 आया था जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है। लेकिन अगर आप 1,20,000 के प्राइस टैग की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में इसको कंपटीशन मिलता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाहिद फोन है जो कि खरीद लो। जैसे A07 में 30,000 की रेंज में आप कह देते हैं ना कि भाई इससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, वैसा ना तो A36 के केस में था और ना ही A56 के केस में था। लेकिन इस साल चीजें चेंज इसलिए हो रही हैं क्योंकि पहली चीज तो ये है कि A37 में सैमसंग अपना प्रोसेसर लगाने वाला है। इस साल सैमसंग ने डिसीजन ले लिया है कि वो जितनी भी टॉप सीरीज है उन सबके अंदर अपने प्रोसेसर लेकर आएंगे और A37 के अंदर एक प्रोसेसर आएगा जिसका नाम है Exynos 1480। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि ये प्रोसेसर जो है ये जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 था इससे तकरीबन 20% ज्यादा पावरफुल है। और क्योंकि ये 20% ज्यादा पावरफुल है ये इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाली किसी भी पाकिस्तानी डिवाइस को बड़े ही आराम से बीट करने वाला है। और सैमसंग को यह बात समझ आ गई है कि यूजर को यह फर्क नहीं पड़ता कि मोबाइल फोन डिजाइन में कैसा है या आजकल कंपनियां होती है ना गिर के टूटा है या नहीं। एक मोबाइल यूजर को जो मेन फर्क पड़ता है वो पड़ता है कि मोबाइल फोन हैंग ना हो, अड़े नहीं, सॉफ्टवेयर का मसला ना आए और मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा और बैटरी की परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे। अब इस साल सैमसंग बैटरी को तो बेहतर नहीं कर रहा क्योंकि A37 के अंदर बेसिकली आपको वही 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि आपको पिछली जनरेशन में मिलती थी। अब बैटरी भी वही रहने वाली है 5000 mAh की और 25 वाट की चार्जिंग भी वही रहने वाली है। लेकिन जहां पर चेंजेस आ रहे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेसर का चेंज है, दूसरा बड़ा चेंज ये होने वाला है कि क्योंकि A36 और A56 वाला डिजाइन जो है वो अब नीचे आ गया है यानी कि A07 में हमें वो डिजाइन देखने को मिल रहा है, तो A57 और A37 के अंदर हमें वो बैक कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि हम इससे पहले Samsung Galaxy Z Fold 7 के ऊपर देख चुके हैं। यानी कि कैमरा का जो लेआउट है वो Z Fold 7 वाले डिजाइन के अंदर आने वाला है और ये वही डिजाइन है जो कि S26 अल्ट्रा के ऊपर भी रिकमेंड किया जा रहा है। तो उस लिहाज से ये एक मेजर शिफ्ट ऑफ पॉलिसी होने वाला है सैमसंग की तरफ से कि वो अपनी जो मिड रेंज सीरीज है, जहां पर पहले वो दरमियान की कोई सीरीज बनी होती थी कि वो बंदा खरीद लेता था जिसके पास एस सीरीज के पैसे नहीं होते थे, अब ये सीरीज बाकायदा तौर पर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बनने वाली हैं। और एक और चेंज जो कि सैमसंग करने वाला है, ये सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास का। बेसिकली A37 के अंदर एग्जैक्टली वही मेन कैमरा आने वाला है जो कि पिछले साल हमने A56 के ऊपर देखा है। यानी कि एक बहुत बड़ा कैमरा का जंप आने वाला है। जो पहले 1.5 लाख में सैमसंग कैमरा दिया करता था वो सैमसंग अब 1 लाख के प्राइस टैग में दे रहा है और यहां पर जो डिजाइन है वो भी नया होने वाला है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी गारंटी
गारंटी कर चुका है 7 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। तो इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको गारंटी है कि आपको जो AI के फीचर्स हैं वो भी सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है ये AI के फीचर्स को सपोर्ट करता है। अब अगर आप बात करते हैं बड़े भाई की A57 की, तो वहां पर भी आपको डिजाइन काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलने वाला है, बट यहां पर जो मेजर चेंज होगा वो प्रोसेसर का होगा। और इसके अंदर जो प्रोसेसर आ रहा है वो इतना पावरफुल और इतना नया है कि आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला मोबाइल फोन जो कि लॉन्च होगा इस प्रोसेसर के साथ वो A57 ही है। और अगेन ये सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, इसका नाम है Exynos 1680, और ये अगेन जो पुराना प्रोसेसर था उसकी निस्बत काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है और सैमसंग के लेटेस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर भी बेस्ड होगा। एक और चीज जो यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पर A37 में मेन कैमरा का चेंज आया है, A57 में मेन कैमरा वही रहेगा जो पिछली जनरेशन में था। यहां पर एक ब्रांड न्यू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सैमसंग इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, और इस प्राइस रेंज में सैमसंग पहली दफा 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो अल्ट्रा वाइड एंगल पे प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक मोबाइल फोन जो है 4K 30 FPS मेन कैमरा पे भी शूट कर सकेंगे और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी आपके पास 4K की सपोर्ट अवेलेबल होने वाली है। लेकिन एक चीज जो कि मिसिंग है वो ये है कि इस साल भी हमें टेलीफोटो कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज जो कि कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर बैटरी भी 5000 mAh की रहेगी और यहाँ पर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप S26 अल्ट्रा नहीं खरीदते, सिंपल वाला S26 या S26 प्लस खरीदते हैं, तो उन मोबाइल फोन्स में भी 25 वाट की चार्जिंग होगी, लेकिन A57 45 वाट की चार्जिंग के साथ आएगा, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है। और जैसे मैंने बताया सैमसंग की स्ट्रेटजी शिफ्ट हो रही है, अब वो A सीरीज को मेजर सीरीज कंसिडर कर रहा है और जानबूझ के ऐसी डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है जो कि मार्केट में ना सिर्फ कंपेटिटिव हों बल्कि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तंग भी करे। तो देखने में आएगा कि बाकी कंपनीज क्या करती हैं, बट सैमसंग ये क्यों कर पा रहा है? सैमसंग इसलिए कर पा रहा है कि रैम, डिस्प्ले, प्रोसेसर सब कुछ सैमसंग खुद बना रहा है, और इस वजह से जहां पर दूसरी कंपनियां सफर कर रही हैं कि उनको माल नहीं मिल पा रहा, सैमसंग की अपनी फैक्ट्री है। अभी रिसेंटली खबर भी आई थी कि सैमसंग की अपनी फैक्ट्री ने सैमसंग को रैम देने से इनकार कर दिया। बट आपको पता है कि जब घर की बात हो तो सॉल्व हो जाती है, बाहर वाला जो होता है ना उसको कभी माल नहीं मिलता। तो ये देखने में आएगा कि अगला साल किधर जाता है, बट मुझे ये नजर आ रहा है कि ना सिर्फ सैमसंग चाइनीज मैन्युफैक्चरर को तंग करेगा, S26 अल्ट्रा जैसी डिवाइसेस जो है ना ये एप्पल को भी तंग करने वाली हैं, क्योंकि अब सैमसंग अपने यूजर्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर कोई बंदा सैमसंग का फोन खरीदता है वो अगले 7 साल सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकता है, जो कि पहले सिर्फ आईफोन के केस में हुआ करती थी। अगला साल आईफोन के लिए बुरा और सैमसंग के लिए क्रेजी रहने वाला है। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।